देखिए पिछले दिनों आसाम में मौलाना बद्रुद्दीन अजमल साहब की जो है IUDF पार्टी है उसको कांग्रेस पार्टी ने अपने अलायंस में रखा था, उसका इलेक्शन भी हुआ था उनके साथ साथ। लेकिन जब इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी ने अलायंस तोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी से पूछा गया कि आपने अलायंस में या दोनों के MLA जीत कर आए हैं तो क्यों पार्टी को तोड़ दिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं जो है इनके साथ हम नहीं चल सकते आगे। तो ये रवैया असल में है, इस रवैये के ख़िलाफ़ हमको जो है बात उठानी चाहिए। जो सियासत नफ़रत की सियासत जो मोदी सरकार ने चलाया है, BJP और RSS ने जो बनाया हुआ है, जो माहौल इतना जहरीला हो गया है कि नफ़रत आपस में बहुत बढ़ गया है और उसके वाक़यात दिन ब दिन सारे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। और अभी जो हाल में जो वाक़या नूह में जो हुआ, मेवात के इलाके में, नफ़रती सियासत का ही नतीजा है कि भाइयों को भाइयों से लड़ाया और उसके बाद जो सरकारी तौर पर जो जुल्म ज़्यादती हुई है कि मकानों को गिराया गया, मस्जिद के अंदर जो है इमाम साहब को शहीद किया गया। तो ये नफ़रत की सियासत को तो ख़त्म होना ही चाहिए। ख़त्म करने के लिए नेचुरली ये है कि मोदी सरकार को जाना चाहिए। मोदी सरकार ने जब तक रहेगी ये नफ़रत की सियासत इस मुल्क में जारी रहेगी तो इसको तो ख़त्म होना है। अब यह है कि इसको ख़त्म करने का क्या रास्ता हो। रास्ता ये हो कि सारे जो अक़लियत हैं, मज़लूम लोग हैं, जो दलित पीड़ित हैं, सबों का एक महाज होना चाहिए, तो सबों को लेकर इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन जो इंडिया की जो फ्रंट बनी है इंडियन, तो ये कुछ लोगों को साथ लेते हैं, कुछ लोगों को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से जो है आधा अधूरा लड़ाई आप लड़कर मोदी को नहीं हटा पाएंगे। अगर मोदी की सरकार को हटाना है, BJP की नफ़रती सियासत को ख़त्म करना है तो सबों को इकट्ठे करना होगा। अभी देखिए इन्होंने जो महाज बनाया है इसमें 3 राज्य की जो हुकूमती पार्टियां हैं, जैसे कोई उड़ीसा के अंदर है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, तीनों हुकूमत जो है वो इसके साथ नहीं है फ्रंट में। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा हिस्सा इस फ्रंट में शामिल नहीं है। उसके बाद यूपी की सियासत में और सारे हिंदुस्तान की दलितों की सबसे बड़ी लीडर इस वक्त मायावती हैं, वो भी इस महाज के अंदर नहीं है। तो इस तरह से इस महाज को आप मुस्तहकम महाज, मजबूत महाज नहीं कह सकते। सर जहाँ तक MIM की बात है तो MIM ने शुरू से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। यूपी के इलेक्शन में भी हमने चाहा था कि हम जो है महाज में आवें, बिहार के इलेक्शन में भी हमने गठबंधन को कहा था कि हमको जो है आप गठबंधन में शामिल कीजिए। लेकिन इनका एक अजीब मसला है कि ये मुसलमानों के वोट तो चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों की लड़ाई लड़ने वाली, अक़लियतों की लड़ाई लड़ने वाली जो मजबूत पार्टी है MIM हिंदुस्तान में, उसको ये अपने साथ रखना नहीं चाहते। बल्कि सिर्फ रखना ही नहीं चाहते बल्कि उसको ख़त्म करना भी चाहते हैं। और उसका नतीजा है कि पिछले दिनों हमारे 4 MLA को इन्होंने ख़रीदा और हमारे पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद जब हमारे MLA को तोड़ के ले भी गए, लेकिन आपने देखा कि पिछले दिनों अख्तुल ईमान साहब ने अकेले असेंबली में लड़ाई लड़ी और वो 4 MLA जाने के बावजूद भी आज जो हालत है बिहार के अंदर, वो पार्टी हमारी पहले से कमज़ोर नहीं बल्कि और मजबूत हुई है। तो हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन के अंदर रहें, लेकिन इनका जो है वो जो दोहरा रवैया है। अभी देखिए पिछले दिनों आसाम में मौलाना बद्रुद्दीन अजमल साहब की जो है IUDF पार्टी है उसको कांग्रेस पार्टी ने अपने अलायंस में रखा था, उसका इलेक्शन भी हुआ था उनके साथ साथ। लेकिन जब इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी ने अलायंस तोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी से पूछा गया कि आपने अलायंस में या दोनों के MLA जीत कर आए हैं तो क्यों पार्टी को तोड़ दिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं जो है इनके साथ हम नहीं चल सकते आगे। तो ये रवैया असल में है, इस रवैये के ख़िलाफ़ हमको जो है बात उठानी चाहिए और अक़लियत के लोगों को भी ये सवाल पूछनी चाहिए गठबंधन को कि भाई गठबंधन आग है, जब सारे लोगों को लेकर चलते हैं तो इसमें AIUDF क्यों नहीं, इसमें MIM क्यों नहीं, ये पार्टियाँ भी तो मजबूत पार्टियाँ हैं। आप कहते हैं कि ये जो है मजहबी पार्टियाँ, फ़र्ज़ कर लीजिए इनका ये इल्ज़ाम है, तो आपने जो है कि केरला कांग्रेस को शामिल कर रखा है। केरला कांग्रेस को सारे जानते हैं कि क्रिश्चियन लोगों की पार्टी है। आप जाके नॉर्थ ईस्ट की बहुत सी पार्टियां जो इस गठबंधन में शामिल है वो क्रिश्चियनों की पार्टियां हैं। तो आप तो कुछ लोगों को रखते हैं, कुछ लोगों को नहीं रखते हैं। तो ख़ास तौर पर इनका जो रवैया मुसलमानों के हवाले से बड़ा मुतसबाना है और वो नहीं चाहते कि मुसलमानों की कोई क़यादत उठ सके, खड़ी हो सके। MIM ने चूँकि कोशिश की है कि उनकी एक आज़ाद क़यादत इस मुल्क में खड़ी हो, मजबूत हो, तो इसलिए इनको पसंद नहीं है। और इसी नापसंदी का ये रवैया है कि ये बार बार हमारी अपील के बावजूद, हमारी कोशिशों के बावजूद ये हमें अपने शामिल नहीं करते महाज में। तो उसके बावजूद हमें कोई परेशानी नहीं है। हम तो पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, लड़ेंगे अकेले, इस बार भी लड़ेंगे और अगर जो साथ में महाज बन सकेगा तो महाज ही बनाएंगे इंशाअल्लाह।